वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवॉल्यूट टीथ। एक्चुअली आप जानते हो कि कंजुगेट टीथ का यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल होता है, साथ में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में जो टीथ है वो दो टाइप से हम लोग फॉर्म करते हैं, पहला इनवॉल्यूट, दूसरा सर्कुलाइड। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इनवॉल्यूट टीथ पढ़ेंगे। जैसा कि आपने सेमेस्टर में पढ़े होंगे इनवॉल्यूट इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स में, और आपने ड्रॉ भी किया है कि अगर सपोज दैट कोई रील है और इस पर कोई भी स्ट्रिंग जो है टाइटली क्या है रील किया हुआ है, इस पे राउंड किया हुआ है, अगर ये लपेटा हुआ है और ये इंट ए है मतलब कि धागा का स्ट्रिंग का, और आप इससे क्या करते हो अनरेप करते हो, खोलते हो यहाँ ए से, तो ये धीरे धीरे इस तरह से खुलेगा। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो एक पाथ को फॉर्म करता है, जिससे हर एक पॉइंट पे आप क्या करते हो उसे ट्रेस करते हो और एक कर्व जनरेट होता है जिसे हम लोग इनवॉल्यूट कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनवॉल्यूट इज क्या है, कर्व जनरेटेड बाय पॉइंट ऑन ए टेंजेंट विच रोल्स ऑन ए circle without slipping. Okay, the involute profile on a gear will be generated through a generating circle. Generating circle को हम लोग बेस सर्कल भी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेंटर है व्हील का और ये दो टीथ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि ये जो टीथ है, सॉरी टीथ नहीं सर्कल, ये इस सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे सर्कल जो आप देख रहे हो, 4 सर्कल है, ये कंसेंट्रिक है या एक ही पॉइंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल जो होगा ये कौन सा सर्कल है, रूट सर्कल। ओके, इसको कहते हैं हम लोग रूट सर्कल। ये जो सर्कल है यही सर्कल को हम लोग कहते हैं बेस सर्कल। इसे जनरेटिंग सर्कल भी कर सकते हो और बेस सर्कल भी कर सकते हैं। ये कौन सा सर्कल है, टीथ सर्कल है, और ये जो टॉप से टीथ के टॉप से जाता है उसको कहते हैं एडेंडम सर्कल। ओके, एडेंडम। अब जैसे यहां पर हम लोग इनवॉल्यूट फॉर्म कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग का जो ये लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो एंड पॉइंट ए है और यहां से आप इसे अनरैप करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो सपोज दैट सबसे पहले आप देख रहे हो कि हम क्या करते हैं, इसके लिए ये जो सर्कल बना हुआ है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चाहे आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो या 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसे कितने पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। चलो एक सेक्शन लेकर के मैं यहाँ से यहाँ तक का देख रही हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे मिलाते हो, ये इस तरह से मिलेगा, सॉरी। अब ये इक्वल, सारे एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है इस पॉइंट से, ठीक है। जब हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे अनडेप करने के लिए, तो यहाँ से आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और ये डिस्टेंस सारे पॉइंट्स आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ये थोड़ा सा कर्व हो जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यानी यह जो पॉइंट लेंगे किसके इक्वल होगा, सपोज अगर ये A1 है, ये A2 है, तो A से A1 का जो लेंथ होगा, ठीक है, वही क्या करते हैं आप यहां से लेते हो और ये पॉइंट कट करते हो। चलो P। अब ये जो डिस्टेंस यहां पर हम लेंगे, ठीक है, ये टोटल किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक का। तो यहां पर जो है आप देख रहे हो A1 का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, P1 A1 का। अब A1 A2 तो यानी टोटल यहां से लेंगे A से A2 का हो जाएगा P2 A2 के इक्वल। अब A से A3 का किसके इक्वल होगा, P3 A3 के इक्वल। तो इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, पूरे जितना भी आप पार्ट्स डिवाइड करोगे सर्कल पे, सारे पार्ट्स को आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और पॉइंट्स को मिलाते हो। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उस तरह से इनवॉल्यूट बनाते थे हम लोग। अब ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा यही क्या है, मतलब ये जो पॉइंट के थ्रू
कर्व आया, ये क्या हुआ आपका इन्वॉल्यूट। ठीक है, इस तरह से AR जो है ये क्या है, इन्वॉल्यूट है। अब इस पर इन्वॉल्यूट पे अगर आप कोई भी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इन्वॉल्यूट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम नॉर्मल बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे इन्वॉल्यूट के प्रोफाइल पे, तो वो क्या होगा, बेस सर्कल पे टेंजेंट होगा। ठीक है, तो टूथ प्रोफाइल इज ऑलवेज जनरेटेड फ्रॉम बेस सर्कल। ठीक है, एंड प्रोफाइल बिटवीन रूट सर्कल एंड बेस सर्कल विल नॉट बी ऑफ इन्वॉल्यूट टाइप। ठीक है, तो हम इस फिगर के हेल्प से इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख रहे हो दो टीथ जो है वो क्या है, यहाँ पर कनेक्ट है एक दूसरे से। तो दो बेस सर्कल हुआ, एक टीथ 1 का, ठीक है, और एक रहा टीथ 2 का, और सेंटर है O2 और O1 जो कि फिक्स है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो एक टीथ ये है और दूसरा टीथ ये है, जैसे कि हम लोग फिगर में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दोनों कनेक्ट है, ठीक है, दो प्रोफाइल हुआ, एक टीथ का प्रोफाइल हम यहाँ पर दिखा रहे A1 B1 से और दूसरा है AB से, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे दिखाते शो करते A और B, और एक चीज यहाँ पर है हमारा दूसरा प्रोफाइल है, ठीक है, ये रहा B1 और ये रहा A1, दो प्रोफाइल जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है पॉइंट Q पर। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो दोनों टूथ जो है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है Q जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टूथ ये जो रेड कलर का देख रहे हो, ठीक है, ये दूसरा टूथ है, और जो आप इधर देख रहे हो ये है फर्स्ट टूथ 1 और ये 2 व्हील। अब इस गियर के लिए जो ये बेस सर्कल रहा और इस गियर के लिए ये बेस सर्कल हुआ, ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर पीच सर्कल से कनेक्ट है। पीच सर्कल ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो वो पीच सर्कल है, ठीक है, पीच सर्कल ये वाला। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो ये कनेक्ट जो पॉइंट है Q, ठीक है, दोनों प्रोफाइल के बीच का, यहां पर MQ और NQ, यानी यहां से हम लोग, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, जो कि हम अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे MQ और NQ से। MQ, ठीक है, ये MQ और NQ आर नॉर्मल टू द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस सर्कल। देख सकते हैं आप गियर 1 का बेस सर्कल और गियर 2 के बेस सर्कल पे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। Therefore, the common normal MN, ठीक है, ये टोटल at Q is also the common tangent to the two base circle. Common normal MN intersect the line O1 O2. तो आपने इस फिगर में देखा O1M और O2N जो है वो क्या है, यहाँ पर नॉर्मल यानी MN जो है इस पर ये डाला गया है। अब हम मैथमेटिकल टर्म में आएंगे तो दो ट्राइंगल के बीच में यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि इनवैल्यूड कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से जो आपने हम लोग देख रहे हैं कि इनवैल्यूड टीथ को किस तरह से ड्रॉ किए। सबसे पहले आपने देखा कुछ देर पहले, और यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग कि जो कॉमन नॉर्मल MN है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन
O1 और O2 को एट द फिक्स पॉइंट P। ये रहा P, आप देख सकते हो यहाँ भी ये पॉइंट P है, ये Mn है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है O1 O2 को, ठीक है, जिसे हम P को पिच पॉइंट भी कहते हैं। इस तरह से इन्वॉल्यूट टीथ जो है वो फंडामेंटल कंडीशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो का, गियरिंग लॉ का, उसको क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ इसका जो हम लोग एक प्रेशर एंगल देखते थे, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये रहा प्रेशर एंगल, फाई से इसे डिनोट करते हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल O2NP, ठीक है, O2N और P, इस ट्राइंगल और O1M और P, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो सिमिलरिटी से हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले भी आपने देखा गियरिंग लॉ में O1M बटे O2N इक्वल टू O1P बटे O2P इक्वल टू हो गया ω1 बाय ω2, जो कि डिटरमाइन क्या कर रहा है कि जो रेशियो ऑफ द रेडियो ऑफ टू बेस सर्कल है, ठीक है, तो द रेडियो ऑफ द बेस सर्कल O1M इक्वल टू क्या हो जाएगा, O1P cos phi। अब ये आप सोच रहे हो कि cos phi, एक मिनट, उससे पहले O2N का भी निकाल दे रहे हैं हम लोग। O2N बराबर हो जाएगा O2P cos phi। अब ये सोचेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है, तो ये प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा था गियरिंग लॉ से कि किस तरह से ये O2P इस एंगल में cos phi, ये जो है मतलब ये एंगल कितना होगा, phi के इक्वल होगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये phi। तो इस एंगल से आप निकालोगे तो आप देखोगे OM इक्वल टू O1P cos phi, O2N इक्वल टू O2P cos phi हो रहा है। अब बेस सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो आपने देखा O2 O1 बराबर क्या होगा, O1 O2 बराबर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बेस सर्कल, ठीक है, O1 O2 इक्वल टू हो जाएगा O1P, ये पॉइंट क्या है, P है, तो O1P प्लस O2P प्लस O2P। अब हम O1P यहाँ से लिख सकते हैं O1M बटे cos phi प्लस O2P को लिख सकते O2N बटे cos phi इक्वल टू O1M प्लस O2N डिवाइड हो जाएगा cos phi का, ठीक है, जहाँ phi क्या है, प्रेशर एंगल, ठीक है, phi इक्वल टू प्रेशर एंगल, इसे एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं। अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जो है 5, ठीक है, वहां से हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि द एंगल विच इज द कॉमन नॉर्मल टू द बेस सर्कल, ठीक है, दैट इज Mn मैक्स विथ कॉमन टेंजेंट ये टू द पिच सर्कल, तो ये हो गया एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी या तो एंगल ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो ट्रांसमिट होगा, ठीक है, अगर फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं तो टूथ प्रेशर, जहां पर मैक्सिमम टूथ प्रेशर एक्सर्ट होगा, कहाँ पे होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये Mn के, और किस पॉइंट पे होगा, पिच पॉइंट पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होगा टूथ प्रेशर एक्सर्ट होगा जब पावर ट्रांसमिट होगा, अगर आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे टेंजेंशियल
और रेडियल में। ठीक है, तो ये रहा टेंजेंशियल फोर्स और ये रहा रेडियल फोर्स। रेडियल को हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट एक्ट अलोंग एट राइट एंगल टू द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सर्कल। ठीक है, अगर F जो है वो मैक्सिमम टूथ प्रेशर है, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स Ft हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 मिनट, Ft इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F cos फाई। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स जो रेडियल फोर्स है Fr, ठीक है, वो हो जाएगा F sin फाई। आप यहां से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए टॉर्क जो एक्सर्ट होगा गियर शाफ्ट पे, ठीक है, टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द गियर शाफ्ट इक्वल टू हो जाएगा Ft इंटू R। R क्या है, पिच सर्कल रेडियस है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है ड्राइविंग टॉर्क को। ठीक है, लेकिन रेडियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स जो है ये डिफ्लेक्शन ऑफ द रिम एंड बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट को इसके कारण होता है। ठीक है, और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखोगे अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज भी कर देते एक लिमिट के अंदर, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे प्रेशर एंगल इंक्रीज कितना भी 5 से आप 5 डेस भी कर दो तो। ठीक है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस को क्या किया, चेंज कर दिया, तो एंगल क्या हो गया 5 से 5 डेस। यहाँ पर O1 M1 का भी पोजीशन चेंज हो गया और O2 N2 का भी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप खुद देखोगे कि बेस सर्कल भी चेंज हुआ क्योंकि सेंट्रल डिस्टेंस चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस कंडीशन में भी अगर आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे O1P बाय O2P इक्वल हो जाएगा O1 डैश P डैश बटे O2P डैश के। ठीक है, इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा इन्वॉल्यूट टीथ। ओके, थैंक यू।